कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक घने जंगल में लगे एक टेंट के अंदर से होती है, जहां डॉक्टर एंड्रियो नाम का एक डॉक्टर अत्यधिक दुखी अवस्था में बैठा हुआ है। उदासी का कारण यह है कि कुछ समय पहले ही उसके सामने एक गरीब मरीज ने दम तोड़ दिया है और एंड्रियो खुद को उस मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। असल में डॉक्टर एंड्रियो और उसकी पत्नी वांडा अफ्रीका इसी मकसद से आए थे कि एंड्रियो जरूरतमंद और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करेगा, जबकि वांडा वहां के निर्धन बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा देगी। इसी बीच गांव का एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि बागियों का एक समूह उनके शिविर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उनके लिए वहां से तुरंत निकल जाना ही एकमात्र विकल्प है। ये बागी ग्रुप अमेरिकी नागरिकों से सख्त नफरत करता है, इसलिए एंड्रियो और वांडा की जान अब खतरे में पड़ चुकी है। एंड्रियो तुरंत अपना सारा आवश्यक सामान बांधता है और वांडा के पास जाकर उसे पूरी स्थिति से अवगत कराता है। वांडा तुरंत सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करती है और फिर दोनों पति पत्नी वहां से निकलकर पास के एक छोटे से हवाई अड्डे की ओर तेजी से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एंड्रियो वांडा को बताता है कि आज जो मरीज मरा है वह बुनियादी चिकित्सा संसाधनों की कमी के कारण बच नहीं पाया। इस बात से दोनों बहुत दुखी होते हैं कि वे यहाँ महज कुछ ही दिन पहले आए थे और अब उन्हें बागियों के डर से वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहां एक बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण हवाई जहाज खड़ा होता है, जिसका पायलट मैग्नस नाम का व्यक्ति होता है। जब एंड्रियो उससे अमेरिका ले जाने का अनुरोध करता है तो मैग्नस उनसे $2000 की भारी रकम मांगता है। इतने अधिक पैसे होने के बावजूद मजबूर परिस्थितियों में एंड्रियो इसके लिए राजी हो जाता है। उनके साथ 3 अन्य यात्री भी इसी जहाज से जाने वाले होते हैं। जब वे सब अपना अपना सामान जहाज में रखना शुरू करते हैं तो मैग्नस बेरहमी से उनका सामान नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ सीटों के किराए का भुगतान किया है, सामान ढोने का नहीं। यह सुनकर सभी यात्रियों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब वे लोग अफ्रीका आए थे तब दूसरे पायलट ने उनसे न तो इतने पैसे लिए थे और न ही सामान रखने से मना किया था। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वे बिना सामान के ही उस पुराने जहाज में सवार होकर अमेरिका के लिए उड़ान भर देते हैं। जहाज के अंदर का हाल भी बेहद खराब है, यहाँ तक कि सीट बेल्ट भी ठीक से काम नहीं करते। सभी यात्री आपस में बातें करते हुए आराम से यात्रा कर रहे होते हैं कि अचानक जहाज में भयंकर झटके आने लगते हैं, जिससे सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। जब एंड्रियो पायलट से इसका कारण पूछता है तो मैग्नस जवाब देता है कि यह सिर्फ टर्ब्यूलेंस के कारण हो रहा है और वह सभी से अपनी सीटों पर बने रहने का आग्रह करता है। लेकिन अगले ही पल जहाज का इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और जहाज तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। मैग्नस जहाज को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारे सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुके होते हैं। अंततः जहाज बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और 2 अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। जब एंड्रियो की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वांडा जहाज के एक हिस्से में मलबे के नीचे फंसी हुई है। वांडा के घाव से निकलने वाले रक्त की गंध जंगल में फैल जाती है और उसे सूंघकर शेरों का एक बड़ा झुंड उनकी ओर बढ़ने लगता है। तब मैग्नस सबको बताता है कि पूर्व दिशा में एक गांव है और उन्हें रात होने से पहले किसी भी तरह उस गांव तक पहुंचना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो अंधेरे में वे जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। चूंकि वांडा अब चलने योग्य नहीं थी, एंड्रियो उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी लोग गांव जाकर मदद ले आए। शेष यात्री वहां जितना भी भोजन और पानी ढूंढ पाते हैं उसे एक बैग में पैक कर लेते हैं और मैग्नस अपनी पिस्तौल को फिर से लोड करता है, क्योंकि रास्ता बेहद खतरनाक था। इसके बाद वे सभी एंड्रियो और वांडा को छोड़कर गांव की ओर पैदल चल देते हैं। रास्ते में एक यात्री मैग्नस को टोकता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि गांव पश्चिम में है, पूर्व में नहीं। लेकिन मैग्नस उसकी बात को अनसुना कर देता है और अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि गांव किधर है और जो कोई भी जिंदा रहना चाहता है उसे उसी के पीछे चलना होगा। सब लोग मजबूरन उसकी मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें रात पड़ने से पहले गांव पहुंचना है। असहनीय गर्मी के कारण उनका एक साथी अचानक गिर पड़ता है। मैग्नस उसे हौसला देते हुए कहता है कि गांव बस उन टीलों के पार है और वे लगभग पहुंच ही चुके हैं। किसी तरह वह व्यक्ति फिर से चलने लगता है, लेकिन जब वे सब टीलों के उस पार पहुंचते हैं तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तब मैग्नस खुद ही स्वीकार करता है कि वास्तव में वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये देखकर सबके हौसले टूट जाते हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में वापस लौटना या आगे बढ़ना लगभग असंभव लगता है। दूसरी तरफ जंगल में अकेले रह गए एंड्रियो और वांडा बहुत मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे होते हैं। जब वांडा को प्यास लगती है तो एंड्रियो जहाज के मलबे में पानी के डिब्बे ढूंढने लगता है, लेकिन एक डिब्बे को खोलने पर उसे उसमें हाथी के दांत मिलते हैं और इस तरह उस पर पूरी सच्चाई खुल जाती है। असल में मैग्नस उसी निजी जहाज में गैर कानूनी तरीके से हाथी के दांतों की तस्करी कर रहा था और जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने का असली कारण भी यही भारी दांत ही थे। यही वजह थी कि पायलट ने किसी और का सामान जहाज में रखने से मना कर दिया था। इसी बीच वांडा के घाव से निकले खून की गंध को सूंघकर एक विशाल शेर उनके पास आ पहुंचता है और वांडा को मार डालता है।
कहानी के दूसरे छोर पर मैग्नस और उसके साथी यात्री भी भयंकर संकट में होते हैं। उनमें से एक यात्री, जो मैग्नस की गलती पर बेहद क्रोधित हो चुका था, उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर अकेले ही गांव की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ समय बाद बचे हुए यात्री मैग्नस और 2 अन्य वापस जहाज की तरफ लौटते हैं, लेकिन जब वे करीब पहुंचते हैं तो हर जगह खून बिखरा हुआ देखते हैं। इसी दृश्य को देखकर एंड्रियो बेकाबू होकर मैग्नस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त एक अन्य यात्री केडा फ्लेयर वहां गोली चला देता है, जिससे मैग्नस बच निकलता है। बाद में जब रात होने वाली होती है, मैग्नस सुझाव देता है कि 3 लोग केबिन के अंदर सो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को बाहर रात गुजारनी होगी। सब लोग मिलकर तय करते हैं कि मैक्स नाम का एक युवक बाहर रहेगा। मैक्स एक अमीर लड़का है और वह जियो से कहता है कि अगर वह उसे अंदर सोने दे तो वह उसे $10 लाख देगा, लेकिन जियो यह जानता है कि जो भी बाहर रात बिताएगा उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वह मैक्स का ऑफर ठुकरा देता है। रात होते ही तीनों लोग किसी तरह छोटे से केबिन में समा जाते हैं, जबकि मैक्स बाहर आग जलाकर बैठा रहता है। दूसरी तरफ जो वह व्यक्ति पहले अकेले गांव ढूंढने निकला था, उस पर शेर हमला कर देते हैं। वह बेतहाशा गोलियां चलाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और शेर अंततः उसे मार डालते हैं। आधी रात के समय मैग्नस बाहर शौच के लिए जाता है और उसी दौरान एक जहरीला सांप केबिन के अंदर घुस आता है। जब मैग्नस वापस लौटता है तो वह लापरवाही से सो जाता है। कुछ देर बाद शेरों का एक झुंड आता है और मैक्स पर हमला कर देता है और मैक्स की दर्दनाक चीखें सुनकर केबिन के अंदर मौजूद सभी 3 लोग भयभीत हो जाते हैं। एंड्रियो कहता है कि उन्हें मैक्स की मदद के लिए बाहर जाना चाहिए, लेकिन मैग्नस कहता है कि अब तक मैक्स मर चुका होगा, इसलिए जाने का कोई लाभ नहीं है। फिर भी एंड्रियो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक शेर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा होता है। वे बहुत मशक्कत और मुश्किल से दरवाजा बंद कर पाते हैं। उसी अफरा तफरी के बीच सांप जियो की टांग को काट लेता है, जिससे जियो कराहने लगता है। इस नाजुक मौके पर एंड्रियो बड़ी समझदारी और चिकित्सीय कौशल का परिचय देता है। वह जियो की टांग पर सांप के काटने के स्थान के ऊपर एक रस्सी बांधता है, फिर चाकू से हल्का सा चीरा लगाकर जहर को बाहर निकाल देता है और घाव को साफ कर देता है। इस तरह वह जियो की जान बचा लेता है। अगली सुबह जब एंड्रियो केबिन से बाहर निकलता है तो उसका सामना एक भयानक दृश्य से होता है। मैक्स का शरीर शेरों द्वारा बुरी तरह फाड़ा हुआ हर तरफ फैला हुआ है। इसके बाद मैग्नस और जियो दोबारा गांव की तलाश में निकलने को तैयार होते हैं और एंड्रियो को भी साथ चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन एंड्रियो मना कर देता है और कहता है कि वह अब जीना नहीं चाहता और इसी खंडहर में मर जाना चाहता है। मैग्नस और जियो अकेले ही गांव की ओर बढ़ जाते हैं। वे ज्यादा दूर नहीं गए होते कि उन्हें एक गाड़ी नजर आती है और इस खुशी में वे दोनों उछल पड़ते हैं। एंड्रियो भी दूर से यह सब देख रहा होता है और उसे भी थोड़ी उम्मीद जगती है, लेकिन यह खुशी क्षण भर में मिट जाती है, क्योंकि उस गाड़ी में बैठे लोग वही बागी होते हैं जिनके डर से वे पहले भागे थे। बागी उन पर हमला कर देते हैं और पूछताछ करते हैं। जब वे जहाज के मलबे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें हाथी के दांत मिल जाते हैं। चूंकि जियो उसी इलाके का रहने वाला है, बागियों को तुरंत शक हो जाता है कि जियो भी इस तस्करी में शामिल था। इससे क्रोधित होकर बागी जियो को गोली मार देते हैं, क्योंकि वे जंगल और जानवरों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। उसके बाद वे मैग्नस और एंड्रियो, जिसे बाद में ढूंढ लिया जाता है, को कैदी बना लेते हैं। रात होने पर बागी वहीं डेरा डालते हैं, लेकिन उनका एक साथी गाड़ी लेकर पानी ढूंढने गायब हो जाता है और कई घंटों बाद भी नहीं लौटता, जिससे बाकी गहरी नींद में सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैग्नस और एंड्रियो एक योजना बनाते हैं और चुपके से 2 बागियों को मारकर वहां से भाग निकलते हैं। अब वे दोनों अकेले खतरनाक जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी मैग्नस रुकता है और एंड्रियो से कहता है, यह सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी पत्नी वांडा और बाकी सभी यात्री मेरे लालच की वजह से मारे गए। मैं तुम्हें अब इस जंगल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान गंवानी ही क्यों न पड़े। इसके बाद मैग्नस एंड्रियो को लेकर जंगल में गांव की दिशा में बढ़ने लगता है। एंड्रियो की टांग से लगातार खून बह रहा है और उसकी गंध से शेर उनका पीछा करने लगते हैं। जब वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो एंड्रियो देखता है कि शेरों का पूरा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। वे दोनों चुपचाप पहाड़ी की चोटी पर बैठ जाते हैं और कुछ देर शेर लौटने लगते हैं, लेकिन अचानक मैग्नस के पैर से एक पत्थर नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज से शेर पलटकर पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। मैग्नस समझ जाता है कि अब वे दोनों नहीं बच सकते। वह एंड्रियो से कहता है, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं इन शेरों का ध्यान भटकाता हूँ। इतना कहकर मैग्नस खुद को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और शेरों के सामने भागने लगता है। शेर उसका पीछा करते हैं और अंततः उसे मार डालते हैं। एंड्रियो इस नज़ारे को देखता रहता है और फिर अकेले ही सहारा रेगिस्तान में चलने लगता है। इसी दौरान 2 लकड़बग्घे वहां आ जाते हैं और अपने दूसरे साथियों को बुलाने लगते हैं। एंड्रियो समझ जाता है कि अब उसे डटकर सामना करना होगा। वह तुरंत जमीन से एक लकड़ी उठाता है और जोरदार चीखता हुआ लकड़बग्घों की ओर दौड़ता है। किस्मत से लकड़बग्घे डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन उसी क्षण एंड्रियो थकान के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उस इलाके के स्थानीय लोग उसे अपने गांव ले जा
रहे हैं। इस तरह बड़ी मुश्किलों और अपने साथियों के बलिदान के बाद डॉक्टर एंड्रियो की जान बच जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।